जो मैंने बाद में देखा या बाहर आके मैंने एपिसोड्स में देखा, तो मैं ऐसे तो दोस्त भी नहीं बनाती। मैं चाहती हूँ लोग मेरे बारे में बात करें, मुझे नोटिस करें, मेरी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाएं। एकदम 100% से आपने जो दिया, क्योंकि जहाँ तक दर्शकों को और जो हमें और जो इवन आपको भी ये लग रहा होगा कि यार कि इस टास्क पे तो मेरी बात की जाएगी कि आपने टास्क बहुत अच्छी तरीके से किया, लेकिन आपको जो अभी जो बैकफायर जो मिल रहा है, जो फीडबैक जो मिल रहा है, वो कहने से थोड़ा शॉकिंग था। ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ना काफ़ी मैसेजेस, मैं कल भी रेडियो के इंटरव्यूज़ पे थी, मैंने डायरेक्ट कॉल पे बात की बहुत सारे लोगों से, पब्लिक से, आम पब्लिक जो स्टेशन पे खड़ी थी, रोड पे खड़ी थी, वो सब भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग भी ये बोल रहे हैं आकांक्षा आपने 100% दिया, आपने टास्क खेला। जब पूरी जनता समझ रही है, जब आप कह रहे हैं कि जनता इज़ द बॉस, तो फिर ये ओपिनियन क्यों शेयर नहीं किया गया? मैं तो सच में खुश थी कि मुझे बोला जाएगा फाइनली मुझे मौका मिला, मैंने अपना 100% दिया और लोगों ने आकांक्षा एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जो मुझे लोग कहते हैं वैसी आकांक्षा देखी। पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया, मुझे तो उसके पीछे इतना सुनने को मिल गया एंड मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी इस चीज़ को लेके, तो मुझे बहुत धक्का लगा उस बात का। और वो टीम जिसके लिए मैंने ये टास्क जीता था, अपनी टीम के लिए जीता था, जो खुश हो रहे थे, वाह यार आज हम जीते हैं, तो तेरी वजह से जीते हैं, तूने पूरी टीम को जिताया। वही टीम जब ये सब हो रहा था, मैंने इधर देखा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था, जीत सबकी, हार सिर्फ मेरी। तो ये बात मुझे नहीं समझ में आई और उसका फ़ायदा एक्चुअली अभिषेक को हुआ, कैप्टन वो बने टीम टास्क के बाद, मुझे तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा मैं तो इविक्ट हो गई। तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने अपना 100% दिया, इतना सब फेस भी किया, उसके बाद एक थैंक यू पीछे से भी मैंने देखा। जब मैं इविक्ट हो गई कोई बात नहीं हुई इस बारे में, या किसी ने ये नहीं बोला कि यार लड़की ने कहा अपना टास्क बहुत अच्छा खेला, आज हम लोग उसकी वजह से जीते। लेकिन आकांक्षा कई कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि मतलब कि ये सब फेक था, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको तो फेक का टैग दे ही रहे हो, कहीं ना कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जी वो तो देखिए करते ही हैं, ये मैंने आज से नहीं, जब से पोस्ट तो ऐसे हो रहे हैं कि मतलब जो जो पारस से वो सब सारे के सारे लिंक कर रहे हैं, आपने देखे सारे post? मैंने कुछ देखे, बट देखिए वो तो बहुत पुराने गड़े मुर्दे हो गए, वो तो मैं कभी अब उखाड़ती नहीं। बट वो उन सारी बातों से लिंक करने की अब जनता को क्या ज़रूरत है, उस पर क्या कहेंगे? अब देखिए जनता है, अब सबके अपने अपने ओपिनियन है, इस पे तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती और ना मैंने आज तक किया। पहले भी मैं पब्लिक फिगर हूँ, सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, न्यू कमर नहीं हूँ, 10 साल से ज़्यादा हो गए, तो ये सब चीज़ें मैंने पहले भी फेस की हैं। बट मैं हमेशा पॉजिटिव साइड देखती हूँ कि अगर इतनी बातें आपकी, आप इतनी चर्चा में हैं, तो इसका मतलब आप इम्पोर्टेंट हैं, तभी चर्चा हो रही है, ऐसी हर किसी की तो चर्चा नहीं होती। तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लिया और देखिए अगर सबका ओपिनियन है, अगर 20% लोग ये बोल रहे हैं तो 80% मेरे सपोर्ट में भी तो बोल रहे हैं, मैं उस पर ध्यान देना चाहती हूँ। और आप जब एक पब्लिक फिगर बनते हैं तो ये तो होता ही है कि लोग आपके बारे में बोलेंगे, बात करेंगे, नहीं तो अगर आप इस चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर आई थिंक आपको आर्टिस्ट बनना ही नहीं चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हूँ और मैं चाहती हूँ लोग मेरे बारे में बात करें, मुझे नोटिस करें, मेरी लाइफ में इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। तो आई एम ओके, जो भी उनके ओपिनियन है वो उनके ओपिनियन है, आई रिस्पेक्ट दैट। बट जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जो प्यार और सपोर्ट उन्होंने दिखाया है उसके लिए। हमेशा कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता जज जो है वो एक कैसनोवा इमेज बना, मतलब एक ऐसा वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि मतलब कि एक उनकी इमेज वैसी बने, और जब मौका पड़ता है तो वो अपने हिसाब से वो पूरे टास्क को चेंज भी कर देते हैं। तो वही मुझे लगता है वो ऑल्टर कर लेते हैं, जैसे ही वो देखते हैं अच्छा मुझे क्या हिंट मिल रही है वीकेंड पे, अच्छा क्या अच्छा लग रहा है, उसी हिसाब से उनका गेम, तो डेफिनेटली वो गेम खेल रहे हैं। ऐसा नहीं मानती कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा उनकी बातों में आ गई थी और आप भी मतलब इमोशनल होकर उनसे अपनी सारी बातें बता रही थी, क्योंकि एक दौरान हमने ये देखा कि आपने उनसे ये बात ही बोली कि आफ्टर सीजन 13 मेरा ना प्यार पे से थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा यकीन। बिल्कुल, क्योंकि जब वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, इतनी सीरियस बातें, मैं सच में उनकी बातों को सीरियसली ले रही थी और मैं उन्हें उनकी जो जैसा उनका मेरी तरफ बिहेवियर था, जितना वो केयर कर रहे थे, जैसे वो साथ में एक जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहे थे, मुझे सच में वो अच्छा लग रहा था। तो अगर वही जज एक्चुअली जज हैं तो मैं चाहूँगी उनके साथ आगे जाके मिलना या उनसे बात करना। बट अगर वो हैं जो मैंने बाद में देखा या बाहर आके मैंने एपिसोड्स में देखा, तो मैं ऐसे तो दोस्त भी नहीं बनाती, तो वो मुझे नहीं पता। इसीलिए मैं एक्चुअली खुद भी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो काफ़ी जेन्युइन लग रहे थे, तो उन्होंने हिंट के बाद अपना गेम चेंज कर दिया, इसीलिए वो ऐसे हो गए कि सच में ही उनकी फीलिंग चेंज हो गई। आपने जो कहा कि मतलब सीजन 13 से तो यकीन गया, अब OTT 2 से भी कहीं ना कहीं देखिए प्यार से और यकीन उठ गया। प्यार से क्या, लाइकिंग से, अब तो कोई मुझे जब बोलता है ना कि आप, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या तुम ऐसे ही, मुझे सच में लगता है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों वो एक्चुअली लाइक करता है, ये तो मुझे सच में डाउट हो गया। थोड़ा बहुत कोशिश की थी, वापस पैर पीछे कर लिए। बट बार बार आपको ये बात सुनाई गई कि ये ओवर प्रिपेयर्ड है। मुझे एक याद है कि मतलब सच में स्टेज से कि आप पिक्चर परफेक्ट हैं, आप फ्लॉलेस हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने तो रियलिटी शो घोट घोट के पी लिया है।
कौन से रियलिटी शो, एक तो जीता है मैंने सिर्फ मीका दी वोटी, वो और वो शो आपको पता है, वो शो ये शो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट, ये मेरी पर्सनालिटी है, लोग मुझे पसंद करते हैं, वो चीज़ के लिए आपने मुझे घर से बाहर 2 दिन बिठा दिया, तो ये बातें तो मुझे बहुत ही फ़नी लगी। और ऐसे ही आप मुझे 3-4 साल से देख रहे हैं, जब से आप मुझे ये शो ऑफ़र कर रहे हैं, ऐसे ही मैं आपसे मिली थी, तो ये बातें मुझे भी नहीं समझ में आई कि ये मेरा ड्रॉबैक कैसे हो गया। ये तो मेरा प्लस पॉइंट है ना, मेरा कॉन्फिडेंस या मेरे जैसे मैं लगती हूँ या जैसे मैं बात करती हूँ, उसी को मेरा आपने फेकनेस, इसकी वजह से मैं नकली हूँ। अगर मैं भी कोई एक्सेंट से बात कर रही होती किसी पर्टिकुलर स्टेट के, या मैं इतनी ग्रूम नहीं होती, या नॉट, जैसे पूजा मैम हमेशा मुझे बोलती थी नॉट 1 हेयर फ्रॉम हेयर एंड देयर, एकदम परफेक्ट, तो ये तो मेरा प्लस पॉइंट है। उस वक्त क्या रिएक्शन हो जाता आपका, क्योंकि अब तो हम खुलकर बात कर पा रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि जहाँ तक हमने जो एपिसोड में नोटिस किया है कि पलक के साथ में उनका एक आर्ग्यूमेंट हुआ था, जहाँ पे पलक ने उनसे कुछ बोल दिया तो उन्होंने उनसे बोला कि तुम मुझसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही हो, तो आप वहाँ पे किस तरीके से डील किया करती थी? मुझे तो सच में जब उन्हें देखती थी ना, मुझे ऐसा लगता था मैं मेरे स्कूल में आ गई हूँ वापस, और ये मेरी स्कूल की प्रिंसिपल है। जैसे ही जब प्रिंसिपल आ जाती है, सब बच्चे ऐसे चुपचाप ओके मैम जो करने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो वाइब डेफिनेटली आता था कि बस अब प्रिंसिपल आ गई, सब एक दूसरे चलो चलो, तो वो वाइब आ जाता था। जैसे ही वो उनका वो वाइब ही इतना कड़क है ना कि, और जब वो बोलती है तो सी डेफिनेटली मैं बोलूँगी, और मैंने घर में भी बोला कि मुझे वो पसंद है, मुझे वो 100% पसंद है। और जैसे वो गेम खेल रही, वाओ, लाइक वो बहुत ही अच्छा, उनको कैसे आपको कन्विंस करना है, कैसे सबको एक उस पर उनको बखूबी आता है वो चीज़।